हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। चलिए, मैं लेकर के आ गया हूँ लेक्चर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। जो मैंने लेक्चर्स 1 में जितने भी थ्योरम, मैंने लगभग 5 थ्योरम्स लेक्चर 1 में मैं बताया था, उसमें से कुछ थ्योरम्स बचे हुए हैं अभी, जो मैं लेक्चर 2 में पूरा करने वाला हूँ। आई थिंक मेरे को लगता है कि लेक्चर 2 में भी पूरा नहीं हो पाएगा, बट मेरा प्रयास रहेगा। चलिए, तो लेक्चर 2 में यही है थ्योरम्स नंबर 6। थ्योरम्स नंबर 6 में बोल रहा है कि कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। ये मतलब कि मैंने फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट लेक्चर्स में मैंने बताया था कि साइन के एंगल में साइन इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स है। तो साइन के एंगल में माइनस है तो माइनस साइन इन्वर्स एक्स लिख देता हूँ। कॉस के एंगल में माइनस एक्स, तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स क्यों लिख रहा हूँ। ये रीजन होना चाहिए ना। तो ये जो रीजन है ये चतुर्थांश के ऊपर है। तो बात आती है कि चतुर्थांश मैंने तो पढ़ा नहीं है, तो मेरा उसमें कोई गलती नहीं भाई, क्योंकि चतुर्थांश अब पढ़ने के लिए उसमें टाइम लगता है, और ये ऑल टू ऑल पूरा डिफाइन ये चतुर्थांश पे ही है। तो जो जो मेरे दोस्त पढ़े होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो ये जो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, इसको ये यही होता है। लेकिन अगर कॉस के एंगल में माइनस हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं। इसका रीजन है चतुर्थांश। तो देखिए, मैं इसको प्रूव करता हूँ। यहाँ पर मैं प्रूव करता हूँ इसको। थ्योरम नंबर 6 के फर्स्ट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। थ्योरम प्रूफिंग प्रूफिंग थ्योरम प्रूफिंग में हम देखने वाले हैं फर्स्ट, यानी फर्स्ट में क्या दे रखा है यहाँ पे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यही ना है फर्स्ट, यही है। अब इसको मतलब कि इसको डिफाइन किस तरह करेंगे कि कॉस एंगल में माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स को क्या कर देता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। इसको क्या थीटा मान लेता हूँ। थीटा के स्थान पर आप वाई टी कुछ भी मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं क्या करता हूँ कि जो कॉस इनवर्स है इसको मैं थीटा की तरफ लेकर आ सकता हूँ, बिल्कुल लेकर के आ सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, कोई दिक्कत, कॉस थीटा माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल। अब जो ये माइनस दे रखा है यहाँ पर माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, मैं माइनस को कॉस थीटा की तरफ लेकर के आ जाता हूँ, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ठीक, कोई दिक्कत। अगर कोई दिक्कत हो तो आप चैट सेक्शंस में डाल सकते हो, भाई मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ लो आप, कोई दिक्कत नहीं। एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अब मैंने चतुर्थांश में पढ़ा है कि माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। कुछ इस प्रकार होता है, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस इंटू पाई माइनस थीटा। यानी पाई माइनस थीटा जो माइनस है उसके लिए हम पाई लगाते हैं, एक्चुअली पाई माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पर इसका मान पुट कर देता हूँ, यानी एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, आप कमेंट में डाल सकते हो। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ कि जो यहाँ पर कॉस दे रखा है, मैं कॉस को एक्स की तरफ लेकर के आ सकता हूँ, बिल्कुल। कॉस के मैं इधर लेकर के आ जाता हूँ एक्स की ओर, ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख ले, एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा मैंने लिख रखा था यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग ये चतुर्थांश में आपको पढ़ने को मिलेगा। कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, मैंने कॉस को एक्स के साइड में लाया तो इन्वर्स में हो रखा है, और पाई माइनस थीटा यहाँ पर एंगल उसका बच रखा है। ठीक है, कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। मैं क्या करूँगा कि यहाँ से थीटा का मान देखूंगा कि थीटा का मान कहाँ है। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल में ही मान रखा है थीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स माइनस एक्स, मैंने मान रखा है। तो क्या मैं यहाँ पर थीटा का मान यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल। यानी कि कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस
कॉस इनवर्स माइनस एक्स, क्या मैं यहाँ पर मान सकता हूँ? बिल्कुल, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या यही मेरे को प्रूव करना था? यही मेरे को प्रूव करना था? बिल्कुल नहीं, ये नहीं, बट इसी में है इसका प्रूफ, इसी में है इसका प्रूफ, बस इधर उधर इंटरचेंज करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स है इसको इधर लेकर के आ जाता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स को इधर लेकर के चला आता हूँ, यानी कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या मेरे को यही प्रूफ करना था? देखिएगा ज़रा, यही ना मेरे को प्रूफ करना था। यहाँ पे देखिए, मेरे को आई थिंक यही प्रूफ करना था। क्या यहाँ पर आ रखा है? कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो आप कमेंट में डाल सकते हो। फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए, अब मैं आता हूँ सेक को लेकर। सेक को लेता हूँ मैं। चलिए, तो मैंने 2 नंबर ले रखा है यहाँ पे, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। यहाँ ये 2 नंबर है इसका। फिर वही सेम प्रोसेस करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस है। मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं लेट सेक इनवर्स माइनस एक्स को मैं क्या कर लूँगा? थीटा मान लूँगा। बिल्कुल मान सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने आपको बताया कि जो जिसका एंगल माइनस थीटा है, माइनस एक्स है, उसको मैं थीटा की तरफ लेकर के आ जाता हूँ, ठीक। यानी माइनस एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सेम प्रोसेस करना है भाई मेरे। अब फिर मैं माइनस को क्या करता हूँ यहाँ से, फिर मैं माइनस को इस साइड लेकर के आ जाता हूँ सेक की तरफ, यानी कि एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। कोई प्रॉब्लम? यही आपने जो मैंने यहाँ पर कॉस के जो मैंने बताया, कॉस का प्रोसेस, सेम प्रोसेस सेक में भी लेना है, सेम प्रोसेस कॉट में भी लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा मैंने लिख दिया। फिर वही चतुर्थांश का नियम लगाना है, यानी माइनस सेक थीटा जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? थीटा की जगह पर पाई माइनस थीटा, सेम। तो एक्स इज इक्वल टू सेक पाई माइनस थीटा, कोई दिक्कत? फिर मैं सेक को इस साइड लेकर के आ जाता हूँ, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। हो गया। अब मैं थीटा का मान यहाँ पर पुट करूँगा, थीटा का मान पुट करूँगा। आप मतलब कि थीटा को इधर ले सकते हो, या मतलब कि यहाँ पर भी मान भर सकते हो और थीटा को इधर भी लेकर के मान भर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थीटा का सेम प्रोसेस होना चाहिए बस, यानी कि सेक इनवर्स मतलब सेम प्रोसेस। क्या कि अगर थीटा का मान यहाँ पर जो भरोगे इधर भी वही करना है। सेम प्रोसेस का मतलब यही कि यहाँ पर जो थीटा का मान आप भरोगे, ठीक इधर लाने के बाद भी थीटा का मान वही भरोगे, यानी सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा का मान यहाँ पर दे रखा है, आप दे सकते हो जो आपने माना है, यानी सेक इनवर्स माइनस एक्स, ठीक। फिर यहाँ पर भी मैं पूछता हूँ एक बार और कि क्या यहाँ पर प्रूव हो चुका है? बिल्कुल नहीं हो चुका है। यहाँ पर भी सेम इंटरचेंज करना है, इसको इंटरचेंज कर दीजिए यहाँ पर, यानी कि जो ये सेक इनवर्स माइनस एक्स है इसको इधर लेकर के चलाइए, सेक इनवर्स को उधर लेकर चला जाइए, यानी कि सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? देखिए, तो आई थिंक मेरे को यही प्रूफ करना था, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, यही ना प्रूफ करना था। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं लेना हो तो। चलिए, अब मैं कॉट को HW में डाल देता हूँ। यहाँ पर जो कॉट है इसको आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, कॉट वाले को आपको खुद से
ये एच डब्ल्यू है, आपको खुद से इसका प्रोसेस डालना है। मैंने 2 का प्रोसेस बना दिया है, सेम प्रोसेस इसमें भी है, सेम प्रोसेस इसमें भी है। आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगा माइनस के एंगल में कॉट इनवर्स एक्स जो है, सॉरी यहाँ पर जो माइनस आएगा कॉट थीटा होगा, यहाँ पर माइनस कॉट थीटा जो होगा, यहाँ पर आप माइनस को हटाने के लिए क्या कर सकते हो, कॉट के एंगल में पाई माइनस थीटा डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकता है, मैं समझता हूँ, तो यहाँ पर आप कर सकते हो इसमें कॉट में। ठीक, अब चलते हैं थ्योरम नंबर 7 में। थ्योरम नंबर 7 में क्या बोल रहा है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं उठाता हूँ थ्योरम नंबर 7 का 1, यानी कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, यही मेरे को प्रूफ करना है। ये दे रखा है इतना, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर tan इनवर्स एक्स को, अब देखिए यहाँ पर बाई पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी इसको एक एक करके यहाँ पर मानना है मेरे को, यानी कि जो tan इनवर्स एक्स दे रखा है इसको मैं क्या करता हूँ ए मान लेता हूँ। कोई दिक्कत, मानना है भाई, ऑल टू ऑल इनवर्स मान लो ऑल टू ऑल इनवर्स मान लो, ऐसा नहीं यार, मजाक। तो यहाँ पर मैंने tan इनवर्स बदनसीबी कि मैंने जितना भी अभी तक फार्मूलाज या जो भी थ्योरम्स मैंने सिद्ध किया वहाँ पर तो ऑल टू ऑल मैंने माना ही है भाई, तो मजाक भी नहीं कह सकते इसको। यानी कि मैंने tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए मान रखा है, tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू मैंने बी मान लिया, कोई दिक्कत। मैंने यहाँ से x के मान निकाल लिया tan ए, यहाँ पर मैंने y का मान निकाल दिया tan b। क्या मैं कर सकता हूँ tan b? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, कमेंट में आप लोग बोलना कि यहाँ पर प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, अब मैं एक फार्मूला को मैं याद करता हूँ, tan a प्लस बी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा शायद, tan a प्लस बी का फार्मूला, tan a प्लस बी का फार्मूला आपने शायद पढ़ा होगा, मेरे को उम्मीद है। चलिए, tan a प्लस बी का फार्मूला होता है, tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। यही फार्मूला होता है tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b। चलिए, अब सेम यहाँ पर मैंने निकाल रखा है, सेम यहाँ पर रख देना इसको। मैंने यहाँ पर बाई फार्मूला ले लिया, बाई फार्मूला, ठीक, सूत्र से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर tan a tan b दे रखा है। ठीक है, यानी कि मैं फार्मूला सेम वही लूँगा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत? फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो कि यहाँ पर भाई मेरे को प्रॉब्लम है। ठीक, चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे को tan a और tan b का क्या है मालूम है, tan a इज इक्वल टू एक्स मैंने यहाँ पर देख रखा है, tan b इज इक्वल टू वाई मैंने देख रखा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं उसका मान पुट कर देता हूँ, tan a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर tan a इज इक्वल टू क्या है एक्स, और tan b इज इक्वल टू वाई बटा tan a इंटू tan b, यानी x इंटू वाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं इस जो tan यहाँ पर दे रखा है tan a प्लस बी, क्या मैं इधर ले सकता हूँ, यहाँ पर ले सकता हूँ इधर? चलिए देखता हूँ लेकर के क्या होता है। a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक,
ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। चलिए अब यहाँ पर देख रखा है ए प्लस बी, यानी कि मैंने पहले ही मान रखा है ए का मान और बी का मान। ठीक, तो मैं अब यहाँ पर आ गया मेरा आंसर, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्या आई थिंक मेरे को यही प्रूव करना था, देखिएगा जरा, आई थिंक मेरे को यही प्रूव करना था यहाँ पर, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। देखिए तो जरा, यही था, यही ना है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई भाष नहीं है। हाँ ये मेरे को मालूम है कि आपने पहले बार पढ़ रहा है तो थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा टफ है, बट पढ़ने के बाद लगता है कि कितना आसान है ट्रिग्नोमेट्री। ऐसे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास अगर बात करें मैं एग्ज़ाम बोर्ड्स के लिए, बीएसवी बोर्ड्स के लिए, इंटरमीडिएट बोर्ड्स के लिए, तो कोई टफ नहीं है वहाँ तक, लेकिन हाँ उसके टॉप ऊपर अगर पढ़िएगा तो इन्वर्स थोड़ा सा टफ है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप। चलिए भाई मेरे कोई टफ नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि एग्ज़ाम और मेरे ख्याल से 3 से 4 मंथ रह चुके हैं। चलिए मैं दूसरा देखता हूँ, यानी कि क्या दे रखा है दूसरा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। इसको भी याद करने की बहुत आसान तरीका है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं भाई मेरे, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। यहाँ पर मेरे को अगर ये फार्मूला नहीं याद हो रहा है तो आप सेम प्रोसेस याद कर लीजिए। अगर प्लस में है, यहाँ पर मैं बताता हूँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, ऊपर में प्लस है, यहाँ पर जो प्लस है ऊपर वाले में प्लस है, यहाँ पर माइनस है। ठीक, ये एक फंक्शन याद करें मैंने, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पर जो दे रखा है यहाँ पर है, यानी जो इसमें दे रखा है उसमें ऊपर वाले में वही होगा और नीचे वाले में उसके उल्टा होगा, यानी कि प्लस दे रखा है तो माइनस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो एक आसान तरीका मैंने, अगर आसान लगे तो आप देख सकते हो। चलिए मैं देखता हूँ इसको, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक, सेम प्रोसेस करना है। लेट टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लेना है, ए, और टेन इनवर्स वाई को क्या मान लेना है, बी। और मैं यहाँ से एक्स का मान निकाल देता हूँ, टेन ए, वाई का मान निकाल देता हूँ, सॉरी वाई का मान टेन बी। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगी भाई। चलो फिर यही फार्मूला मैं लगा देता हूँ, टेन ए प्लस बी, लेकिन नहीं यहाँ पर दे रखा है माइनस, यानी कि टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो आइए लगाते हैं, यानी कि बाई फार्मूला सूत्र से टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस बी होगा ना भाई, टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। चलो अब मैं यहाँ पर मान पुट करता हूँ, क्या मैं इसको कर सकता हूँ इस तरह, ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन ए के स्थान पर मैं टेन ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पर, एक्स, और टेन बी इज इक्वल टू वाई, यानी कि टेन ए इज इक्वल टू एक्स माइनस टेन बी इज इक्वल टू
वाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक, अब यहाँ पर a माइनस बी का मान रख देना है, यानी कि a इज इक्वल टू यहाँ पर tan इनवर्स x और b इज इक्वल टू tan इनवर्स y। तो आइए रखता हूँ यहाँ पर a इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस b इज इक्वल टू tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। क्या आई थिंक मेरे को यही प्रूफ करना था। देखिएगा वहाँ पे ये जो यहाँ पर 2 नंबर दे रखा है, आई थिंक मेरे को यही प्रूफ करना था। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो आप। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ थर्ड नंबर। यहाँ पर थर्ड नंबर में देखता हूँ क्या है। भाई मेरे वीडियो को कम से कम शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो। चलो थर्ड नंबर देखता हूँ। थर्ड नंबर में दे रखा है, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। शेयर और सब्सक्राइब और लाइक भी किया करो यार। चलो, यहाँ पर दे रखा है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया यहाँ पर कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, मैंने फार्मूला तो लिख दिया, लेकिन अब इसको करेंगे कैसे, बात आती है इसको करेंगे कैसे हम। तो इसको करना क्या है कि फिर मैंने tan इनवर्स x को मैंने थीटा मान लिया। फिर यहाँ पर मानना पड़ा यार फिर मानना पड़ा, यानी कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मैंने मान लिया। चलो, फिर वही प्रोसेस x इज इक्वल टू tan थीटा। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो जितने भी थ्योरम से यहाँ तक तो सब सेम है, सब सेम है। चलिए, x इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा कौन फार्मूला। अब यहाँ पर लगेगा tan 2 थीटा का फार्मूला। tan 2 थीटा का फार्मूला, tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का फार्मूला यही होता है, 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये tan में है, tan 2 थीटा का फार्मूला ये tan में है, 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर tan 2 थीटा का फार्मूला जो दे रखा है वो tan में दे रखा है। चलिए, तो इस मतलब tan में इसलिए दे रखा है कि इसका साइन में भी फार्मूला होता है, कॉस में भी फार्मूला होता है, और ये जो दो है ये सेम इसी फार्मूला पर प्रूव होगा। बट यहाँ पर जो tan का फार्मूला दे रखा है वो साइन में होगा और कॉस में होगा, लेकिन tan 2 थीटा का फार्मूला साइन और कॉस में भी होता है। इसी फार्मूला पर भी इसको भी प्रूफ करेंगे, बट डिफरेंट ये रहेगा कि ये साइन में होगा और कॉस में होगा। यहाँ पर tan में मेरे को प्रूफ करना है, तो मैंने tan का फार्मूला लगा दिया, यानी tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलो, यहाँ पर मैं ले लिया बाई फार्मूला, सूत्र से कौन सा फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला लगेगा, यानी tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या मैंने tan थीटा इज इक्वल टू कुछ है यहाँ पर इस बोर्ड पे, tan थीटा इज इक्वल टू कुछ दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, यानी कि x इज इक्वल टू tan थीटा। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, tan 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने tan थीटा का मान पुट कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, tan का मान यहाँ पर पुट कर दे, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, यानी 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, tan 2 थीटा इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो tan दे रखा है मैंने इधर लेकर के आ गया, यानी 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की तरफ लेकर के आ गया tan को, सिर्फ tan को, 2 थीटा को इधर ही छोड़ देंगे, यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू, जब इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, यानी कि tan इन्वर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई मेरे,
बिल्कुल हो सकता है, यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर थीटा का मान पुट कर दूंगा। कहीं थीटा का मान दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, यानी कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई थिंक मेरे को यही प्रूव करना था। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही मेरे को प्रूव करना था, यही ना मेरे को प्रूव करना था। आगे आपके सामने स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप। चलिए, अब मैं ये साइन और कॉस का सिर्फ हिंट दूंगा और आप लोगों को खुद से बनाना है, इसको ट्राई करना है। अगर नहीं बनेगा तो है ना आपका भाई फिर से लेक्चर्स देगा और क्या, बट प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ पर जो दे रखा है साइन में 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा साइन में? साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला साइन में हो गया। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? साइन में हो गया। अब कॉस में क्या होगा? tan 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका कॉस में हो गया। क्या आप बना सकते हो? बिल्कुल बन जाएगा भाई, प्रयास करो एक बार। और यहीं तक आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर्स के लिए अब आगे देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स।